किसी समय के बात है, एक विशाल और समृद्ध राज्य था जिसका नाम शिवराज था। इस राज्य की राजधानी थी एक भव्य राजमहल, जिसकी सुंदरता और शाही ठाट बाट से दूर दूर तक लोग वाकिफ थे। राज्य का राजा था राजा विक्रम सिंह, जो अपनी नीतियों, शक्तियों और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध था। उसकी शाही सेना धर्म और संस्कृति को लेकर दृष्टि अद्वितीय थी। राजमहल में हर दिन नए आदेश और फरमान आते रहते थे। विक्रम सिंह की छवि न केवल एक वीर राजा के रूप में थी, बल्कि एक बुद्धिमान शासक की भी थी, जो राज्य के हर पहलू को बारीकी से ध्यान देता था। लेकिन इन सब के बावजूद महल में एक अजीब सी खामोशी थी। रहस्य था जिसे कोई भी हल नहीं कर सका था। राजमहल के भीतर एक पुरानी पुस्तकालय थी, जहां राजा के प्राचीन समय के राजा और उनके प्रशासन के बारे में दर्जियां और किताबें पढ़ी हुई थी। लेकिन एक किताब, जिसका नाम था काल रहस्य, सभी के लिए एक रहस्य बनी हुई थी। यह किताब हमेशा बंद रहती थी और इसके पन्ने किसी ने कभी नहीं देखे थे। कहते हैं कि जो भी व्यक्ति इस किताब को खोलने की कोशिश करता था, उसके बाद उसे कभी नहीं देखा जाता था। यह सब उस दिन बदल गया जब एक अजनबी व्यक्ति राज्य में आया। उसका नाम था अर्जुन, और वह एक जिज्ञासु युवक था जो प्राचीन रहस्यों के बारे में जानने के लिए प्रसिद्ध था। अर्जुन ने सुना था कि राज्य के महल में एक ऐसी किताब है जो अज्ञेय है और उनमें एक भव्य रहस्य छुपा हुआ है। उसने ठान लिया कि अब इस रहस्य को हल करके ही रहेगा। अर्जुन महल में प्रवेश करने से पहले बहुत सोच रहा था। उसने राज्य के बारे में काफी सुना था, लेकिन राजा विक्रम सिंह की कड़ी सुरक्षा और सेना को लेकर उसे कुछ डर भी था। लेकिन उसकी जिज्ञासा इतनी प्रबल थी कि उसने अपनी योजना बनाकर महल में प्रवेश किया। राजमहल में पहले तो किसी को शक नहीं हुआ कि अर्जुन एक बाहरी व्यक्ति था। उसकी चतुराई ने उसे राजा के दरबार में एक साधारण व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत किया। उसने धीरे धीरे महल के अंदर अपनी पहचान बनाई और सबसे पहले राजमहल के पुस्तकालय की ओर बढ़ा। जब अर्जुन पुस्तकालय में पहुंचा तो उसके चेहरे पर एक अलग ही उत्सुकता और रहस्य था। उसने देखा कि वह एक किताब रखी हुई थी, जो बिल्कुल वैसी ही थी जैसे उसने सुनी थी। काल रहस्य। अर्जुन के हाथ में वह किताब थी, लेकिन वह जानते हुए भी कि उसे खोलना खतरनाक हो सकता है, वह इसे खोले बिना नहीं रह सका। अर्जुन ने धीरे धीरे किताब का कवर खोला और जैसे ही उसने इसके पन्ने पलटे, एक अजीब सी गूंज महल में उठी। अचानक पुस्तकालय से एक गहरी हलचल सी होने लगी और कमरे में एक अजीब सी धुंध छाने लगी। अर्जुन घबराया नहीं, बल्कि उसने किताब को और खोलते हुए पलटना शुरू किया। किताब में एक रहस्य छुपा हुआ था जो सीधे राजा विक्रम सिंह से जुड़ा हुआ था। इसमें लिखा था कि राजा विक्रम सिंह का राज्य किसी अभिशाप से घिरा हुआ था। यह अभिशाप एक प्राचीन शाही प्रतीक से जुड़ा था जो महल के आंगन में दबा हुआ था। इस प्रतीक को अगर खोजना और सही तरह से खोलना संभव हो गया तो राजा की शक्ति अनंत हो जाएगी। लेकिन इससे पहले महल में कोई भी इसे ढूंढने में कामयाब नहीं हो सका था, और जिनका भी नाम उस प्रतीक के जुड़ा हुआ था वे कभी वापस नहीं लौटे थे। अर्जुन ने इस रहस्य को समझा और राजा विक्रम सिंह से मिलकर इस पर चर्चा करने का निर्णय लिया। लेकिन क्या वह राजा को विश्वास दिला पाएगा कि यह रहस्य सच है, और क्या राजा इस रहस्य सुलझाने के लिए तैयार होगा? अर्जुन ने महल में राजा विक्रम सिंह से मिलने का समय लिया और अपने साथ वह किताब भी लेकर गया। राजा विक्रम सिंह ने अर्जुन से पूछा, तुम कौन हो
और तुम्हारी क्या आवश्यकता है। अर्जुन ने बिना किसी डर के पूरी कहानी राजा को सुनाई। राजा विक्रम सिंह चुपचाप सुनते रहे, लेकिन जैसे ही अर्जुन ने काल रहस्य किताब की बात की, राजा का चेहरा बदल गया। राजा ने उसे किताब देखने के लिए दिया और कहा, यह किताब तुम्हें खतरों से घेर सकती है, लेकिन अगर तुम इसका रहस्य हल करना चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। राजा विक्रम सिंह ने अर्जुन से कहा, हम इस रहस्य को सुलझाने के लिए पुरानी शाही प्रतीक को ढूंढने निकलेंगे, लेकिन यह तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम मुझे पूरी सच्चाई बताओ। क्या तुम इस रहस्य को हल कर पाओगे? अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और कहा, मैं अपना जीवन इस रहस्य को सुलझाने में लगा दूंगा। राजा विक्रम सिंह ने अपने सैनिकों से कहा, यह आदेश दिया कि महल के आंगन के नीचे खोदा जाए और प्रतीक को ढूंढा जाए। सैनिकों ने आंगन के नीचे खुदाई शुरू की। कई घंटे बीतने के बाद आखिरकार कुछ खोदने पर एक पुराना शाही प्रतीक उभरा। यह प्रतीक बहुत ही रहस्यमय था और इसे देखकर सब हैरान थे। राजा विक्रम सिंह ने अर्जुन की ओर देखा और कहा, क्या यह वही प्रतीक है जिसके बारे में तुम्हें किताब में लिखा था? अर्जुन ने नज़र डाली और कहा, हाँ, यही वही प्रतीक है, हमें इसमें सावधानी से खोलना होगा। राजा ने खुद प्रतीक को खोलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे खींचा, एक जबरदस्त शक्ति ने महल को घेर लिया। पूरी दुनिया मानो थम सी गई। क्या यह रहस्य सुलझाने की प्रक्रिया में अब कोई नई चुनौती उत्पन्न होगी? यह कहानी ऐसे मोड़ पर खत्म होती है कि क्या अर्जुन और राजा विक्रम सिंह इस रहस्य को सुलझा पाएंगे? क्या महल का अभिशाप सच में है और क्या इसका समाधान होगा? यह खुलासा होने के लिए और घटनाएं घटनी बाकी है।